नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल की स्टोरी का भाग 2 कुछ इस प्रकार है। मेरे पति के 2 भाई जो इनसे अमीर थे, उनका अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन इनका छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा ही हो रहा था। मैंने इनसे कहा कि बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए बहुत रोता है, आप कमरे में कूलर लगवा दीजिए। इन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि पागल हो गई हो क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कूलर लगवा दूं। मैंने भी जिद की कि मुझे कूलर चाहिए बस। ये अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहे थे और मैं बस कूलर लगवाने की जिद किए बैठी थी। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पता नहीं क्यों तुम इतनी जिद्दी हो गई हो, लगवा दूंगा कूलर। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। हम बहुत खुश थे। हमारी हर अच्छी बुरी ख्वाहिश को पूरी करते मेरे पति, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर इनसे झगड़ा होता ही रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था और बेटी छोटी थी। इनका होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। ये कुछ परेशान थे। जब ये होटल से घर आए तो देखा कि बेटे ने उनका लैपटॉप तोड़ दिया था। लैपटॉप टूटा देखकर ये चिल्ला कर बोले, ये क्या है। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि आपके लाडले ने तोड़ा है। ये पहले से ही बहुत गुस्से में थे तो मुझे गाली देकर बोले, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। इस पर मैं भी गुस्से में बोली, मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है कि तुम मुझे गाली दे रहे हो। मैं खाना लेकर आई, बैगन बने हुए थे। बैगन देखकर ये चिल्ला कर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुमको कितनी बार समझाया कि मैं बैगन नहीं खाता। इन्होंने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चले गए। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो उसके हाथ पर लग गया। खून काफ़ी बहने लगा था हाथ से। मैं गुस्से में बेटे को 1-2 थप्पड़ भी मार दिया। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटों से। बेटे को उठाकर मैं कमरे में ले गई और रोने लगी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी कि 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, कोई कदर ही नहीं है, और बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकत रही तो गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। ये रात भर गायब रहे। मैंने भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि कहाँ हूँ। मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और बताया कि आजकल ये खर्चा नहीं दे रहे हैं, ना अच्छे से बात करते हैं, गालियाँ अलग से देते हैं। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। बाद में उन्हें महसूस हुआ कि इन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आज घर जाकर सॉरी बोल दूँगा। जब घर आया तो देखा कि घर में मेरी पत्नी के माँ बाप और चाचा सब आकर बैठे हुए थे। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा, मैं खामोश रही। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो और इसको गालियाँ क्यों देते हो। इनको बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, घर ही में हम दोनों सुलझा लेते। इन्होंने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। मैं फिर गुस्से में बोली, क्या देते हो, महीने में 10,000 रुपये, जिसका दोनों बच्चों का दूध ही पूरा नहीं हो पाता। एहसान करते हो ना मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मुझे और मेरे दोनों बच्चों को भी साथ ले गई। मेरे पति ने भी ना रोका और मैं नाराज़ होकर चली गई। मुझे थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, चेहरे पर निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितने जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। वो पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान थे, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। मैं मायके में थी और वो यहाँ घर में परेशान थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि इन्हें अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की। वो कहते खुद गई है तो खुद वापस आएगी। मेरी भी अकड़ थी कि मनाने आएंगे तभी जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने बीत गए,
कोई बातचीत नहीं हुई। मेरे पति के एक दोस्त ने उनसे कहा कि विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। ये विदेश चले गए, नंबर भी बंद हो गया। 1 साल गुजर गए, हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। मैं अपने भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरे ज़रूरी सामान का। भाई कब तक खर्चा देता, उनके भी बच्चे थे। कभी मेरे बच्चे कोई नुकसान कर देते तो कभी कोई चीज़ तोड़ देते, तो मेरी भाभी हज़ारों बातें करती और मुझे ताना देती। मैं भी चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताते भी तो कैसे। दीपावली का दिन था। मैंने अपने भाई से कहा कि कुछ पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। तभी मेरी भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ नहीं रहना तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मुझे एहसास होने लगा था कि मेरे पति तो मेरे सर का ताज हैं। मेरे पति भी दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोया करते थे और सोचते थे कि पागल, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया। उधर मेरे भाई ने मेरे लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि अब उससे तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। मेरी आंखें भीग गई थी आंसुओं से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत आएगी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। मैं रोने लगी। मुझे उनके पास ही जाना है, मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी। उधर मेरे पति का भी दिल तड़पा। उन्होंने सोचा मेरी पत्नी तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से से नाराज़ हो जाती है, मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गए। मैं रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा पति वापस कर दो। मैं रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि मेरे पति खड़े थे। जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मेरे हाथ से दूध का कप छूट गया। मैं नंगे पांव दौड़ते हुए इनके सीने से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। मैंने इनके पांव पकड़ लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और आंसू साफ किया। तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। फिर बच्चों को सीने से लगाया। मैं अपने भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनके साथ घर वापस आ गई। हम दोनों खुशी से सब बातें भूल कर जीने लगे। लेकिन इस समाज को मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि जज्बात में जुदा होना तो बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, गलत फैसला लेकर ज़िंदगी ना बर्बाद करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि देर ना हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़ें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।